हे हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में। सो व्हाट इज़ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम? सो जैसे कि हम लोग नाम से समझ सकते हैं, ये एल्गोरिदम सॉर्टिंग के लिए यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा ये एल्गोरिदम इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ऑल्दो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो बेसिकली इस एल्गोरिदम में हम लोग एक एरे यूज़ करेंगे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे। हम लोग जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, और अगर उनका ऑर्डर सही नहीं होता है, लाइक अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम उनका स्वैपिंग करते हैं ताकि उसका ऑर्डर सही हो जाए। सो हर एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स के साथ हम ये करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग तब तक करते हैं जब तक कि हमारा पूरा का पूरा एरे शॉर्टेड नहीं हो जाता, ठीक है। सो मेन पॉइंट्स क्या है बबल शॉर्ट एल्गोरिदम में? एक एरे दिया होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। हर एक एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, और अगर उनके ऑर्डर को सही सही उनका ऑर्डर सही नहीं होगा तो हम शॉर्टिंग करेंगे, सॉरी स्वैपिंग करेंगे। और इसको मल्टीपल टाइम्स करेंगे, ओके। तो होता क्या है बबल शॉर्ट में कि जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, और अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो वो सबसे लास्ट में आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली जो सबसे बड़ा एलिमेंट है एरे के अंदर, वो लास्ट में जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम वापस से जो नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट, वो सबसे लास्ट में जाएगा, सेकंड लास्ट जो सेल होगा उसमें जाएगा। इसी तरीके से करते करते एट द एंड जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो सबसे पहले होगा, ओके। सो बेसिकली ये इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, इसका नाम बबल शॉट इसलिए पड़ा बिकॉज जैसे कि जब हम सोडा पीने जाते हैं, हम देखते हैं कि एक सोडे के ग्लास में जो बड़े बबल्स होते हैं वो पहले ऊपर आते हैं, राइट, और जो छोटे बबल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली स्लोली ऊपर आते हैं, तो वो लेट से आते हैं। जितना बड़ा बबल होगा उतना जल्दी ऊपर आएगा। सिमिलरली यहाँ बबल शॉट में भी हम देखते हैं जितना बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे पहले लास्ट में जाएगा, ओके, मतलब सबसे पहले ऊपर आएगा कह सकते हैं। इसलिए इसका नाम बबल शॉट है। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बट स्टिल ये एल्गोरिदम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस में क्या होता है, वर्स्ट केस में क्या होता है, एवरेज केस में क्या होता है, ओके। बिकॉज ऑल्दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन कोडिंग में आप ये एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो सॉर्टिंग के लिए, तो आपका टाइम लिमिट एक्सीड होगा ही होगा। बट स्टिल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ईजी है इम्प्लीमेंट करना इसको। तो पहली बात ये है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ वन होता है। सो बेसिकली उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर रहे होते, जो एरे हमको दिया होता है इनपुट में उसी में हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। सो एक इन प्लेस एल्गोरिदम है। सो दैट्स वाई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन है। इसको हम लोग डिटेल में लेटर देखेंगे। सो आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग द एंटायर फील जस्ट बाय मी प्रोवाइडिंग द डेफिनेशन। सो लेट अस सी, और वीडियो में आगे देखते हैं और लॉजिक को अच्छे से समझते हैं, ओके। तो हम लोग इस वीडियो में बबल सॉर्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका लॉजिक, कोड, एग्जाम्पल्स, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, ये सारा देखने वाले हैं, ओके गाइस। ओके गाइस, सो अभी हम देखते हैं लॉजिक, देखते हैं क्या होता है, कैसे अपन इंप्लीमेंट करते हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, ओके। सो लेट अस से हम जो एग्जांपल यूज़ किए हैं आपको नोट्स में, वही वाले एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, so basically whatever topics I'll be covering over here, so I'll be providing all those things in the notes। तो आपको नोट्स का हम लिंक दे देंगे। तो उस नोट्स में हमने जो एग्जांपल यूज़ किया है वही एग्जांपल से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बबल शॉट। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये एरे है 3241, लेट अस से उसमें जो एलिमेंट है वो है 341, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए सबसे पहले बबल सॉर्ट में होता क्या है, जैसे हमने बताया कि हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। हम लोग थ्री को और टू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। थ्री और टू को कंपेयर किया तो हम लोग ने देखा कि थ्री टू से बड़ा है, तो ये लोग अपने असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, करेक्ट पोजीशन में नहीं है। तो अगर करेक्ट पोजीशन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, राइट। तो लेट अस स्वैप बोथ ऑफ दिस एलिमेंट्स, ओके। लेट्स स्वैप टू, एंड टू यहाँ पे आएगा, थ्री यहाँ पे आएगा। अभी अभी हम लोग ने स्वैप कर दिया। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, अब लोग अगला पेयर देखेंगे। अगला पेयर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पेयर के लिए हम लोग ये जो टू था इसको यहाँ पे हम लोग अभी आगे नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे, थ्री और फोर को कंपेयर करेंगे। थ्री और फोर को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा यार थ्री फोर से छोटा है,
तो ऑलरेडी ये लोग करेक्ट पोजीशन में है, सो हम लोग कोई स्वैपिंग नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे तो सिंपल कोई स्वैपिंग नहीं होगी, और हम लोग अभी 4 और 1 नेक्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जब 4 1 को हमने कंपेयर किया, देखा 4 1 से बड़ा है तो करेक्ट पोजीशन में है, तो अगेन स्वैपिंग होगी। ओके, तो लेट अस स्वैप देम अगेन। आपका 1 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या, आप यू कैन ऑब्जर्व दैट द लास्ट एलिमेंट विच इज़ 4, सॉरी द बिगेस्ट एलिमेंट दैट इज़ 4, वो अभी एकदम एंड में है एरे का। तो अभी आप कोरिलेट कर पा रहे हो, जो हमने बोला था कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो सबसे पहले अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे सोडा की बोतल से जो हमने एग्जांपल दिया था कि सबसे पहले जो सबसे बड़े बबल्स होते हैं वो ऊपर आते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए कि ये 4 था, सबसे बड़ा बबल ये था, तो सबसे पहले ऊपर ही आया, इन द सेंस सबसे पहले अपने करेक्ट पोजीशन पे ही आया, बिकॉज 4 सबसे लास्ट में आएगा, राइट। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर अगर हम अपना नॉर्मल लॉजिक लगाएं उससे हमें पता चलेगा करेक्ट ऑर्डर इसका ये होना चाहिए 1 2 3 4, राइट। बट अभी हम लोग जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से 4 अपने करेक्ट पोजीशन पे आया, ऐसे कंपेयर कर करके। तो एक बार हमारा ये काम हो गया, अब वापस से हम इसको रिपीट करना है, ठीक है। बिकॉज अभी हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, अभी सिर्फ 4 अपने करेक्ट पोजीशन पे है, मे बी और कुछ एलिमेंट्स होंगे अपने करेक्ट पोजीशन पे, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम में क्या करना होगा, अगला बार जो है नेक्स्ट में देखते हैं। अभी हमारा 2 3 1 4, ओके, 2 3 1 4। तो अभी वापस से हम लोग देखते हैं, तो 2 और 3 में वापस से हम कंपेयर करेंगे। सो हम लोग ने कंपेयर किया 2 को और 3 को, तो हम देखते हैं कि करेक्ट पोजीशन में है, कोई स्वैपिंग नहीं करने वाले हैं, बिकॉज दे आर इन द करेक्ट पोजीशन। ओके, तो बस हम लोग अभी अगला एलिमेंट कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 और 1 को कंपेयर करेंगे। जब हम लोग ने 3 और 1 को कंपेयर किया तो हमें दिखा यार कि 3 1 से बड़ा है, तो इसमें स्वैपिंग ज़रूरी है। तो हम लोग ने 3 को और 1 को हम दोनों स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 1 यहाँ आ गया और 3 यहाँ चला गया, करेक्ट। और अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट मतलब 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 ऑलरेडी इट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे हैं, तो हम लोग को इसमें और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, और ऑलरेडी हम लोग एरे के एंड में आ चुके हैं, करेक्ट। तो अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, जैसे 3, जो नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट था वो भी अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, फाइन। सो आप देख रहे हैं नेक्स्ट लार्जेस्ट बबल वो अपने करेक्ट पोजीशन पे है। अभी वापस से अब हम, अभी भी हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, राइट। तो अभी हम लोग वापस से सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। ओके, सो अभी हमारा वापस से जो एरे है वो इस, जस्ट अ सेकेंड, तो अभी हमारा जो वापस से एरे है वो ऐसा है 2 1 3 4। ओके, अभी हम लोग कंपेयर करेंगे वापस से स्टार्टिंग से। 2 और 1 हम देखते हैं कि 2 1 से बड़ा है, अपने करेक्ट पोजीशन में ही है। अगेन हम लोग इन लोगों को शॉर्ट करेंगे, ओके सॉरी स्वैप करेंगे। सो 1 और 2 के पोजीशंस में स्वैप होगा, 1 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, राइट। और अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे मतलब अभी हम लोग सॉरी अभी हम लोग आपका 2 और 3 को कंपेयर करेंगे, राइट। तो 2 और 3 को कंपेयर किया, हम देखते हैं 2 और 3 करेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है। सो हम लोग अभी 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, 3 और 4, तो हम लोग देखें कि वो भी अपने सही पोजीशन पे है, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें हम लोग ने 3 बार में, है ना, मतलब फर्स्ट एक बार फर्स्ट आइट्रेशन ये था, इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हम लोग ने फिर देखा 3 करेक्ट पोजीशन पे आया, इन द नेक्स्ट आइट्रेशन हम देखते हैं कि 2 करेक्ट पोजीशन पे आया। तो हमारा लेंथ ऑफ द एरे क्या था, n इक्वल्स टू 4 था। तो 4 है तो हम लोग n-1 दैट इज 3 आइट्रेशन में, हाँ, 3 बार जब लूप चल रहा है 3 बार में हमको करेक्ट अपना ये मिल जाएगा, सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, यही लॉजिक है। अब इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका कोड क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट थोड़ा सा इसके बारे में हम बता सकते हैं, जैसे कि आप देख रही है, अब चूँकि आपको पता है कि हमको 3 बार इसको आइट्रेट करना है, तो हम लोग दो दो लूप यूज़ करेंगे, एक आई लूप और एक जे लूप। जे लूप क्या करेगा कि जे लूप हर बार वो स्कैन करेगा एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड स्कैन करेगा जे लूप। और आई लूप क्या है कि वो काउंट करेगा कि हमारा फर्स्ट आइट्रेशन हो गया, मतलब एन इक्वल 3 बार करना है, आपको बताया था हमने 3 बार करना है, तो फर्स्ट टाइम हो गया, फिर आई
का वैल्यू 2 होगा, फिर सेकेंड टाइम वापस से जे उसको शुरू से एंड तक सारे एलिमेंट्स को स्कैन करेगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, वापस से ये होगा, तो आई आउटर लूप होगा और हर एक बार आई एक बार वैल्यू अपडेट करेगा, उसके बाद उसके लिए जे सारे के सारे एलिमेंट्स को स्कैन करेगा और कंपेयर करेंगे, है ना। तो जो एडजेसेंट कंपैरिजंस है वो हम लोग जे लूप से करेंगे, जो इनर लूप है, और आउटर लूप जस्ट ट्रैक करेगा कि हाँ हमारा कौन सा इटरेशन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पास जो है उसमें सबसे जो बिगर एलिमेंट है वो लास्ट में जाएगा। तो हर एक बार जब आई अपडेट होगा, आई का वैल्यू, उसमें एक एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो लार्जेस्ट एलिमेंट है बेसिकली वो अपने एंड में चला जाएगा। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपने करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। ये है बेसिकली। और क्योंकि हम लोग 2 लूप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि 2 लूप अगर होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n इंटू एन ऑफ द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका n स्क्वायर है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हमारा बिग ऑफ 1 होता है कांस्टेंट, बिकॉज हम लोग कोई भी एडिशनल स्पेस यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं, सेम एरे में हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका हमारा बिग ऑफ 1 है। बट इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे गाइज, ठीक है। इसको कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं बबल सॉर्ट से, बिकॉज इंटरव्यूज़ में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये तो आपको हमने लॉजिक समझा दिया। इसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n स्क्वायर कैसे आती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होता है, तो वो कैसे होता है ना। और इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे कंसेप्ट्स के नोट्स एंड कोड्स के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you never miss any updates. Until then, stay healthy and stay happy. Bye bye.